स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक ऐसा टर्म जो साल भर न्यूज़ में रहता है और पिछले 5 साल में यूपीएससी 2 बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में कि एसडीआर है क्या। एसडीआर का अगर आप नाम भी पढ़ोगे तो इट इज़ ड्राइंग राइट्स। ये किसी भी यूज़र को जिसके पास एसडीआर है उसको ड्रॉ करने का राइट दे रहा है। क्या ड्रॉ करने का राइट दे रहा है भाई? पैसा। कौन दे रहा है? आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को या फिर इंस्टीट्यूशन को इमरजेंसी के टाइम पे पैसा उधार देता है। अब भाई ये राइट दे रहा है कैसे? क्या किसी करेंसी के फॉर्म में दे रहा है? भाई जब हमारे पास 100 रुपये का या 500 रुपये का नोट रहता है तो इस पर भी आरबीआई लिख करके देता है कि भाई मैं धारक को 100 रुपये देने का या 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस सम ऑफ मनी। तो वो करेंसी में लिखा रहता है। तो क्या भैया एसडीआर भी एक फॉर्म ऑफ करेंसी है? नहीं, एसडीआर कोई करेंसी नहीं है बल्कि एक वो बकेट ऑफ करेंसीज है। भाई आईएमएफ के पास पैसा तो है लेकिन वो यूजर्स को क्या वो पैसा देता है इनडायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं देता वो बल्कि एक राइट दे देता है वाउचर के फॉर्म में। आप उसको एक अमेजन का गिफ्ट वाउचर समझ लो कि भैया मैंने आपको एक अमेजन का गिफ्ट वाउचर तो दे दिया, अब उस वाउचर को एक्सचेंज करके आप पैसा ले सकते हो या फिर अमेजन से गुड्स परचेज कर सकते हो। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्व असेट। हमारे पास जो अमेजन का गिफ्ट वाउचर आ गया अभी तो असेट है, अब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी उसको अपन इनकैश कर लेंगे या फिर अमेजन से ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेंगे। अब भैया आईएमएफ ने एसडीआर बनाया क्यों था? सिंपल सी बात है, आईएमएफ का पर्पस है कि इमरजेंसी क्रेडिट देना कंट्रीज़ को या फिर इंस्टीट्यूशंस को। अब कई बार क्या होता है कि कंट्रीज़ को डॉलर की शॉर्टेज होती है या फिर बीओपी क्राइसिस फेस करते हैं। हमने 1991 में फेस किया था, श्रीलंका ने अभी रिसेंटली फेस किया था, या फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर हमारे पास एसडीआर है, अगर हमारे पास राइट्स हैं, तो अपन उसको एक्सचेंज करके फॉरेन करेंसीज ले सकते हैं, इधर आईएमएफ से या फिर किसी और कंट्रीज के साथ भी अपन उसको एक्सचेंज कर सकते हैं ना। अब इसको कैसे एक्सचेंज करते हैं? अपन रियल करेंसीज के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। और इसको अपन यूज़ कहाँ कर सकते हैं? भाई हमारे कुछ बीओपी क्राइसिस है, हमने यूएसए से उधार लिया वो उसको पे करना है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ उसको पे करना है, तो इन चीज़ों पे अपन उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कौन कौन सी करेंसीज रहती हैं? भाई मैंने आपको बताया कि बकेट ऑफ करेंसीज हैं। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना तो ये 5 करेंसीज का बकेट है। वन इज़ यूएस डॉलर, सेकेंड इज़ यूरो, थर्ड इज़ चाइनीज़ युआन, फोर्थ इज़ जापानीज येन एंड फिफ्थ इज़ ब्रिटिश पाउंड। अब इनका जैसे जैसे एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग एसडीआर का भी प्राइस चेंज होता रहता है और इसका वेटेज भी आईएमएफ पीरियोडिकली रिवाइज करती है कि भाई हमारे पास जो एसडीआर है उसका कितना 20% यूएस डॉलर होगा कि 25% होगा, ये पीरियोडिकली अपना आईएमएफ रिवाइज करता रहता है। अब इसको सिंपली एक एग्जांपल की तरफ से समझ लो, इंडिया की तरफ से ही, कि अगर इंडिया के पास एसडीआर है तो इंडिया एसडीआर को किसी भी कंट्री से एक्सचेंज करके डॉलर ले सकता है, और हमें अगर ऑयल का पेमेंट करना है या किसी इम्पोर्ट्स का पेमेंट करना है या अपने फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने या अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी टाइप के इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को सिंपली लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए, जो कि आपके प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।